एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग वृद्ध रहते थे। पौज। उनका नाम था धर्मपाल। पौज। वे गांव के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय व्यक्ति थे। पौज। उनके पास एक रहस्यमय जगह की कहानी थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। पौज। वह जगह थी जादुई बाग। पौज। कहा जाता था कि इस बाग में कई प्राकृतिक जादुई पौधे हैं जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पौज। धर्मपाल ने कई बार इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा जादूगरों के द्वारा संरक्षित रहता था। पौज। एक दिन धर्मपाल ने अपने पोते रामू को साथ लेकर फिर से उस जगह की खोज की। पौज। वे अनजाने में एक छोटे से पथ से गुजरते हुए बाग के सामने पहुंच गए। पौज। वहां पहुंचकर उन्हें एक दिव्य आभा की तलाश में घने वृक्षों की छाया में बैठने का मौका मिला। पौज। रामू ने पूछा, दादाजी, क्या हमें यहाँ कुछ ढूंढने के लिए मिलेगा? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन हमें यहाँ के पौधों की रक्षा करनी होगी। पौजा। वे बाग के अंदर चले गए। पौजा। रामू ने एक चमत्कारी पौधे की ओर इशारा किया। पौजा। धर्मपाल ने उसे देखा और कहा, हाँ बेटा, यह है वह जादुई पौधा। पौजा। पौधे के पास पहुंचकर रामू ने धर्मपाल से पूछा, दादाजी, यहाँ के पौधे हर किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं? पौज। धर्मपाल ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन हर इच्छा के पीछे एक मूल्य होता है। पौज। रामू ने चिंता करते हुए पूछा, मूल्य? धर्मपाल ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक लड़के ने इस पौधे से एक बड़ी रकम मांगी, लेकिन जब उसे इसकी कीमत समझ आई तो उसने अपनी इच्छा वापस ले ली। पौज। रामू ने हैरानी से पूछा, फिर वह क्या कर सकता था? पौ। धर्मपाल ने गंभीरता से कहा, उसे समझ आया कि सच्ची खुशी और संतोष इस पौधे में नहीं, बल्कि स्वार्थ और लालच के विपरीत हैं। पौज। रामू ने ध्यानपूर्वक सुना और धर्मपाल की बातों से संतुष्ट होकर वापस गांव लौट आए। पौज। उस दिन से उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष का मूल्य कुछ और है। पौज। और उसका जीवन खुशियों से भरा रहा। पौज। इसी प्रकार धर्मपाल और रामू की कहानी गांव के हर कोने में लोगों के द्वारा सुनाई जाती रही। पौज। और जादुई बाग की कहानी से लोगों का ध्यान उस समय के बदलते मूड पर आधारित रहता था। पौज। धीरे धीरे गांव की सभी बदली हुई सोच ने जादुई बाग की रहस्यमय शक्तियों के प्रति एक नया समझौता बना लिया। पौज। और सभी ने समझ लिया कि सच्ची खुशी और संतोष भले ही जादुई हो, लेकिन वह अन्य किसी जगह में नहीं, बल्कि हमारे अंदर हैं। पौज। और इसी रूप में जादुई बाग की कहानी ने एक नया अध्याय लिख दिया। पौज। एक अद्वितीय कहानी जो हर किसी को चिंतन पर आमंत्रित करती रही। पौज।